हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे यूपी पुलिस और यूपीएसआई को लेकर रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, आप सभी को पता है। तो आज हम लोग यहाँ पे जो है उसकी क्लास नंबर होने वाली है हमारे पास 12। जो हमने बैच फाउंडेशन बैच शुरू किया था उसकी क्लास नंबर 12 है हमारे पास। और कोडिंग डिकोडिंग का जो है ये चौथी क्लास है, पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, पीछे हमारे पास लगभग 11 क्लासेस हो चुकी हैं रीजनिंग की। जिन्होंने अभी तक वो क्लास ना देखी हो भाई, तो चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहां पे आपको ये सारी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएंगी, है ना। वहां पे जो है मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी की सारी क्लासेस का पीडीएफ प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे जाके आप सारी क्लासेस को एक सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और इन क्लास के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां पे इन सभी क्लासेस का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लगभग पिछली क्लास में हमने 27 क्वेश्चन कर लिए थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे दोस्त हमने? लगभग हमने 27 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आइए सर, 25 क्वेश्चन हो गए थे ना। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था ये फिजिक्स तक। आगे 26 नंबर से हमें यहाँ पे इस क्लास को देखना था जरा। तो 26 नंबर क्वेश्चन को जरा आप देखिए ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में राकेश को, क्या बोला इन्होंने, RAKESH, राकेश। राकेश को ये क्या लिखते हैं? के, सॉरी, ये क्या लिख रहे हैं? ए, और उसके साथ में क्या है? PEHKRS। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि पीयूष को क्या लिखोगे? PIYUSH। पीयूष को आप क्या लिखेंगे? आपको इसकी क्या करनी है दोस्त? डिकोडिंग करना है पहले, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? कोडिंग करोगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने ये सारी बातें आपको बता रखी हैं, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखें, जिससे कि आपको ये पता चले कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, बताइए जरा। चलिए शुरू किया जाए आगे। हम लोग इस जो है ये एक हम लोग जो कौन सा टाइप कर रहे थे, बताइए जरा आप। ये किस टाइप का क्वेश्चन है हमारा जो हम लोगों ने शुरू किया था? किस तरीके का कोडिंग है ये, बताइए भाई। ठीक है, बोलिए। आप कहेंगे सर हम लोग पोजीशन पैटर्न के अंदर चल रहे थे। किस पैटर्न के अंदर? पोजीशन पैटर्न के अंदर। ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसमें बस क्या किया जाता है, लेटर की पोजीशन बदली जाती है। देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राकेश, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? AEHKRS, यानी कि ये पहला लेटर होता है, ये पांचवा होता है, ये आठवां है, ये 11वां लेटर है, और ये 18वां लेटर है, और ये 19वां लेटर है। यानी कि क्या कर रहे हैं, एक जो अल्फाबेट का ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में इसको लिखा जा रहा है। तो हम तो पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो पी हो जाएगा 16 पे, है ना। आई हो जाएगा 9 पे, वाई हो जाएगा आपका 25 पे, यू यू कहाँ पे आएगा? 21 पे, यस आपका 19 पे आता है, एच 8 पे। अब आप कहेंगे सर इसको भी हमें क्या करना है? अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखना है। ऐसे आप देखोगे, एक एक पढ़ के देखोगे कि सर पहले कौन सा आएगा, पहले कौन सा नहीं आएगा। इसलिए हमने इनकी क्या कर ली? प्लेस वैल्यू लिख ली। अब सबसे छोटा 8 है तो हम पहले एच लिखेंगे, उसके बाद 9 है तो आई लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या है? 16 है, 16 का मतलब पी है, 16 के बाद हमारे पास 19 है, एस, फिर 21 है, और उसके बाद हमारे पास 25 है, और 25 का मतलब क्या है? वाई। ये आपका फाइनल आंसर आ गया निकल के। बस कुछ नहीं करना था, अल्फाबेट के ऑर्डर में लिख देना था। बताइए जरा, क्या किसी को कोई दिक्कत हुई? बोलो। सिर्फ अल्फाबेट ऑर्डर में हमें लिखना था, हमने उसको लिख दिया, काम हमारा खत्म। ये होता है आपका पोजीशन पैटर्न। आगे देखते हैं जरा। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग को क्या लिखा गया है? KING। किंग को क्या लिखा गया है? किंग को लिखा गया है PRMT। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आप रेल को क्या लिखोगे? RAIL। रेल को आप क्या लिखोगे? तो सबसे पहली बात, आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे। के कहाँ पे आता है? 11 पे, आई आएगा 9 पे, एन आएगा आपका 14 पे, जी आएगा 7 पे, पी कहाँ पे आ जाएगा? 15 पे, आर कहाँ पे आएगा? 18 पे, एम कहाँ पे आएगा? 13 पे, टी कहाँ पे आएगा? 20 पे। अब जरा मुझे एक बात बता दो, आप पैटर्न बताओ इसमें से कौन सा लगेगा। आप बताइए जरा, पैटर्न इसमें से कौन सा लगेगा? आप कहेंगे सर इसमें से जो पैटर्न है ना, वो इसमें पैटर्न लग रहा है अपोजिट पैटर्न। यहां से हमने नया पैटर्न शुरू किया, अपोजिट पैटर्न। ठीक है,
कौन सा पैटर्न है ये, अपोजिट पैटर्न हमने शुरू कर दिया है यहाँ से दोस्त। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको दिख रहा है कि सर के का अपोजिट पी होता है, के का अपोजिट पी होता है। और जो भी अपोजिट लेटर होते हैं ना, अगर उनकी आप प्लेस वैल्यू जोड़ोगे, 11 और 15 अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, है ना। अच्छा ये हमारा पी हमारा 16 पे आता है ना, पी हमारा 16 पे आता है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। अगर आप अपोजिट लेटर जोड़ते हो तो इनकी जो सम आता है वो 27 आता है। कभी भी अल्फाबेट में अगर आप अपोजिट लेटर जोड़ोगे तो उनका सम कितना आएगा, 27 आएगा मेरे भाई। ठीक है, बात आप समझ गए इतना। अच्छा अब आप करोगे क्या इसको, तो आप कहेंगे सर अब इसमें हमें करना क्या है। करना आपको कुछ नहीं है, बस आपको अपोजिट लेटर याद होने चाहिए। ये अपोजिट पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया भी है, अपोजिट जो है लेटर मैंने आपको याद भी कराए थे, है ना। लगभग पहली या दूसरी क्लास में मैंने ये सारी चीजें आपको दे दी थी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अब जरा देखो, के का अपोजिट पी है, आई का अपोजिट आर है, एन का अपोजिट एम होता है, जी का अपोजिट टी होता है। आप सभी को पता है हमें अपोजिट लेटर लिखना है, तो क्या मैं इसमें प्लेस वैल्यू लिखूं, बिल्कुल नहीं, हमें अपोजिट लेटर याद होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर आर का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे मतलब आर का अपोजिट आई हो जाएगा। ए का अपोजिट सभी को पता होता है कि जेड ही होगा। आई का अपोजिट क्या होगा बताओ जरा, आई का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे। जैसे आर का अपोजिट आई है तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल का अपोजिट क्या ओ हो जाएगा, लव। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। बताइए जरा क्या इसमें किसी को दिक्कत है, बताइए जरा क्या किसी को दिक्कत है। बस अपोजिट लेटर हमें लिखने थे, यहां से हम जो शुरू कर दिए अपोजिट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू हो गया है। बात आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड को, यानी कि क्या लिखा है इन्होंने, HAND, हैंड को इन्होंने क्या लिखा है, हैंड को लिखा है SZMW, है ना। यहाँ पे बस आपको ये सिखाया जा रहा है कि भाई पैटर्न कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि सिल्क को आप क्या लिखोगे। आप सभी को पता है कि मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखा गया है, एच को लिखा गया है एस, हाई स्कूल। ए को लिखा गया है जेड, एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट डब्ल्यू। यानी क्या लिखा गया है, विपरीत लिखे गए हैं सभी, एक दूसरे के अपोजिट लेटर लिखे गए हैं ना, विपरीत लिखा गया है। तो आप क्या कहेंगे सर, हम सिल्क को भी अपोजिट लिख देंगे। यानी एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाई स्कूल से एच हो जाएगा। आई का अपोजिट इंडियन रेलवे से आर हो जाएगा। एल का अपोजिट लव से ओ हो जाएगा। के का अपोजिट कानपुर से पी हो जाएगा। बात आप समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए, मैंने आपको अपोजिट याद करा रखे हैं, जिन्होंने नहीं याद है जिन्हें, वो भाई पिछली क्लास देख लेना, वहां पे मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, तो ये विपरीत वाला पैटर्न है, अपोजिट वाला पैटर्न है। बात आप समझ रहे हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पर्सन को, क्या है, PERSON, पर्सन को क्या लिखा जा रहा है, KVIHLM। तो उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ट्रेन्स को क्या लिखा जाएगा, TRAINS, ट्रेन्स को क्या लिखा जाएगा, बताइए जरा। आप कहेंगे सर अपोजिट है क्या ये, है ना, बताइए जरा। आप कहेंगे सर अपोजिट लेटर चल रहा है यहाँ पे, तो के का, पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कानपुर से। ई का अपोजिट वी हो जाएगा, इवनिंग से। आर का अपोजिट आई हो जाएगा, इंडियन रेलवे से। एस का अपोजिट एच हो जाएगा, हाई स्कूल से। ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, लव से। एन का अपोजिट एम हो जाएगा, मैन से। समझ गए। तो हमें इसका भी विपरीत लिखना होगा। तो टी का अपोजिट जी होता है, जीटी रोड से। आर का अपोजिट आई होता है, इंडियन रेलवे से। ए का अपोजिट जेड होता है, ये तो आप सभी को पता है। आई का अपोजिट आर हो जाएगा, इंडियन रेलवे से, है ना। एन का अपोजिट एम हो जाएगा, मैन से। एस का अपोजिट एच हो जाएगा, हाई स्कूल से। बोलो जरा क्या किसी को कोई दिक्कत है, यही हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। बताओ क्या किसी को कोई समस्या है। अपोजिट पैटर्न है ये, है ना, अपोजिट पैटर्न है। आप क्या करेंगे, आप इनकी अगर प्लेस वैल्यू भी लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्या होगा, अपोजिट जब आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे ना, तो कोई भी दो अपोजिट लेटर होंगे, उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर आप करते हैं तो 27 होगा। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, है ना, तरंग,
TARANG, TARANG तरंग को क्या लिखा जाता है? TMZIZG। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सैमसन को क्या लिखोगे? SAMSUN, सैमसन को क्या लिखोगे आपको बताना है। ठीक है, बताओ। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख दूं? लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में मैं। टी आता है 20 पे, ए आएगा 1 पे, आर आ जाएगा आपका 18 पे, ए आता है 1 पे, एन आएगा 14 पे, जी आएगा आपका 7 पे। ठीक है, टी आपका आता है 20 पे, एम आता है आपका 13 पे, जेड आता है आपका 26 पे, आई आता है 9 पे, जेड आएगा फिर से 26 पे, जी कहाँ पे आएगा दोस्त? तो आप कहेंगे 7 पे। ठीक है, अब जरा आप बताइए मुझे क्या यहाँ पे पैटर्न बैठ रहा है। इस तरीके से मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया। अभी तो आपको पता है कि हमें अपोजिट देखना है, लेकिन मान लो अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कि 20 के नजदीकी नंबर क्या है, तो आप कहेंगे सर 20 के नजदीकी नंबर तो 20 ही है ना। 1 के नजदीकी नंबर 9 है। बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा है, कोई पैटर्न नहीं सेट होगा प्लस माइनस का। तो आपके नजर में ये आएगा यार 20 और 7 का सम तो 27 होता है ना, बताओ, है ना। 1 और 26 का सम तो 27 होता है ना। 18 और 9 का सम तो भी 27 होता है। 1 और 26 का सम 27, 14 और 13 का सम 27, 7 और 20 का सम 27। यानी ये बस अपोजिट था। क्या था? अपोजिट लेटर थे, लेकिन इनको लिखने के तरीके बदल गए। अभी तक जो हम लिख रहे थे मेरे भाई, वो हम लिख रहे थे फॉरवर्ड पैटर्न आप कह सकते हो, हम एक सीध में लिख रहे थे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, इसको क्रॉस पैटर्न में लिख दिया। हमने क्या कर दिया? क्रॉस पैटर्न में लिख दिया। समझ रहे हैं ना बात को? आपका जो भी कोडिंग डिकोडिंग है ना, वो सब उन्हीं में से घूमता रहता है, उन्हीं पैटर्न में से क्या होता है, वो घूमता रहता है। समझिए। अब आप कहेंगे सर हमें एस का अपोजिट तो याद है, किससे? हाई स्कूल से। लेकिन यस का अपोजिट हमें यहाँ नहीं लिखना है, जैसे इसको यहाँ लिखा इसी ने, तो इसका अपोजिट हमें यहाँ पे लिखना है, हाई स्कूल। ए का अपोजिट आप सभी को पता है कि जेड होता है। एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है, आप सभी को पता है। एस का अपोजिट कहेंगे सर एच होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब बताइए जरा यू, यू का अपोजिट क्या होगा? आप कहेंगे सर यू का अपोजिट तो ओ होगा। बताओ, फोर से बोलो भाई, क्या होगा यू का अपोजिट? ओ होगा। फोर से FOUR। एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? एन का अपोजिट तो एम ही होगा। तो क्या यही आपका करेक्ट आंसर होगा? बताइए जरा, क्या यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। बताइए जरा, बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बताओ। ठीक है, बोलो, बताओ जरा। एफ का ओ का यू का अपोजिट क्या होगा? एफ होगा क्या? यू का अपोजिट एफ होगा ना मेरे भाई? गलत लिख दिया यहाँ पे, यू का अपोजिट एफ होगा। ठीक है, अब ये आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, फोर, एफ का अपोजिट यू। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए सर। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में गौरव, GAURAV, गौरव को क्या लिखा जाता है? TZFIZ और ई। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सौम्या को क्या लिखा जाएगा? SAUMYA, सौम्या को क्या लिखा जाएगा? बताइए जरा आप। देखिए जरा, आप सभी को पता है कि भाई जी का अपोजिट तो टी होता है, जीटी रोड से। ए का अपोजिट जेड होता है। यू का अपोजिट एफ होता है। आर का अपोजिट आई है। ए का अपोजिट जेड है। वी का अपोजिट ई है, इवनिंग से। तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? एच। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड। यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एन। वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सर बी हो जाएगा, बॉय से। ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा। तो क्या यही आपका आंसर है? बिल्कुल सही। यही क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा आपका आंसर। बताओ, क्या किसी को कोई समस्या? बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका आंसर, एकदम करेक्ट। ठीक है, बताइए आगे बढ़ा जाए, आइए। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को, देखिए जरा, इन्होंने क्या किया? नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ को क्या लिखा जाता है? नॉर्थ को लिखा जाता है LMISG।
उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में साउथ, SOUTH, साउथ को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है ना। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आप साउथ को क्या लिखेंगे बताइए भाई। तो आप जरा बताओ, क्या यहाँ पे अपोजिट लेटर दिख रहे हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल, एन का अपोजिट तो एम होता है ना, ओ का अपोजिट तो एल होता है, आर का अपोजिट तो आई होता है इंडियन रेलवे से, टी का अपोजिट जी होता है, एच का अपोजिट एस होता है। क्या आपको कुछ समझ में आया? बिल्कुल, ये क्रॉस पैटर्न में इन्होंने लिख दिया है। तो हम भी एस का अपोजिट एच लिखेंगे तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ओ का अपोजिट हम क्या करेंगे, एल लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यू का अपोजिट हम सामने ही लिखेंगे एफ, क्योंकि जैसा यहाँ पे डिकोडिंग किया हमने वैसे ही यहाँ पे हम कोडिंग कर देंगे। ठीक है, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी हो जाएगा, एच का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा हाई स्कूल से। तो ये हो गया आपका एकदम करेक्ट आंसर। बताइए बात आप समझे कि नहीं? NHFSG ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। बोलिए, कोई समस्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे अब देखो जरा, 33 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्न में से विषम छांटिए, यानी आपको दिमाग लगाना है कि इनमें से अलग क्या है। देखो जरा, इन्होंने क्या लिखा है, KP। KP को अगर आप दिमाग लगाओ तो के का अपोजिट पी होता है कानपुर, है ना। के का अपोजिट क्या होता है दोस्त? के का अपोजिट होता है पी कानपुर, है ना। क्या के का अपोजिट सी होता है? नहीं। जी का अपोजिट टी होता है जीटी रोड से, एच का अपोजिट एस होता है हाई स्कूल से, यानी इनमें से सबसे अलग यही है। क्यों? क्योंकि सबको अपोजिट क्रम में लिखा गया है, लेकिन ये कुछ अलग ही लिखा हुआ है, तो वो हमारा इनमें से अलग है। अच्छा, इसको देखो जरा, आप कहेंगे सर ए का अपोजिट तो जेड होता है, के का अपोजिट पी होता है कानपुर, एच का अपोजिट एस होता है, लेकिन डी का अपोजिट तो डब्ल्यू होता है ना, ये वी कहाँ से है? तो आप कहेंगे सर ये अलग है हमारा। यानी कि कुल मिला के आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि इनमें से विषम छांटिए, इनमें से अलग कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस तरीके से आप उनको कर लेंगे। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में एप्पल को क्या कहा जा रहा है दोस्त? इन्होंने बोला कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में एप्पल को हम क्या लिख रहे हैं मेरे भाई? बताओ जरा। आप कहेंगे सर एप्पल को क्या लिखा जा रहा है? बताइए। आप कहेंगे एप्पल को MPPDU। देखो जरा, APPLE, एप्पल, ए फॉर एप्पल, है ना। इसको लिखा जा रहा है MTTDU, है ना। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला है ऑरेंज को, ORANGE। ऑरेंज को क्या लिखा जा रहा है? ऑरेंज को लिखा जा रहा है WQMRPV, है ना। उसी सांकेतिक भाषा में ग्रेप, GRAPE को क्या लिखा जाएगा ये बताओ। अब जरा देखो, इन्होंने आपको दो दिए हैं। ये जो हमारा है, ये जो पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, ये पैटर्न हमारा यहां से शुरू होता है दोस्त, कॉमन पैटर्न। कौन सा पैटर्न शुरू होता है? यहां से हमारा शुरू होता है कॉमन पैटर्न, है ना। जो हमने छठवें टाइप पे देखा था कॉमन पैटर्न, वही हमारा है। कॉमन पैटर्न में होता ये है दोस्त कि किसी एक लेटर के लिए दूसरा लेटर फिक्स हो जाता है, वही होता है उसका कॉमन। कोई नया लेटर कहीं से नहीं आता है। देखो जैसे यहाँ पे ए के लिए एम है, पी के लिए टी है, यहाँ पे भी देखो पी के लिए टी है, एल के लिए डी है, ई के लिए यू है। यहाँ पे देखोगे ओ के लिए डब्ल्यू है, आर के लिए क्यू है, ए के लिए एम है। देखो यहाँ पे भी ए के लिए एम था, यहाँ पे भी ए के लिए एम है, एन के लिए आर है, जी के लिए पी है ना। बताओ। अच्छा, और ई के लिए वी है। समझ गए ना बात को? बताओ। अब ऐसा मत कह देना कि सर यहाँ पे तो पी के लिए टी था, लेकिन यहाँ पे तो पी के लिए जी हो गया। नहीं, हमें ऊपर से नीचे देखना है, नीचे से ऊपर नहीं। बस यही आपसे एक गलती होती है जो आपको सुधारना है। हमें ऊपर से नीचे हम डिकोडिंग कर रहे हैं ना, नीचे से ऊपर थोड़ी ना कर रहे हैं। बात समझ गए ना? बस इतनी सी बात है। अब जरा बताओ, जी को आप क्या लिखोगे? आप कहेंगे सर जी हमारा है कहीं पे, आप बिल्कुल, जी को हमने पी लिखा हुआ है। आर, आर को आप क्या लिखोगे? ए को क्या लिखोगे? पी को क्या लिखोगे? ई को क्या लिखोगे? आप कहेंगे सर आर हमारा है, आर को हमने क्यू लिखा है तो हमने क्यू लिख दिया।
ए हमारा था, ए को हमने एम लिखा है तो बिल्कुल हम यहाँ पे एम लिख देंगे। पी को क्या लिखा हमने, पी को हमने टी लिखा। ऐसा मत देख लेना कि पी को हमने जी लिखा, नहीं, ऊपर से नीचे पी को हमने क्या लिखा, टी लिखा। अच्छा, ई को हमने क्या लिखा, ई को हमने यू लिखा। बस यही हो गया आपका आंसर। समझ गए ना बात को, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टेंडर क्या लिखा है इन्होंने, TENDOR। इसको ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं RPGFCE। समझ गए। अच्छा, उसी क्या बोला है, तथा नियर, NEAR, नियर को ये क्या लिख रहे हैं, GPZ और E। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आप READ को क्या लिखेंगे, ये आपसे इन्होंने पूछा है। आप बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कॉमन पैटर्न चल रहा है, यानी कि हम टी को हमेशा आर लिखेंगे इसके अंदर, ई को हमेशा बी, एन को जी, डी को एफ, ओ को सी, आर को ई, है ना। यहाँ पे एन को जी, देखो यहाँ पे भी एन था, एन को जी लिखा है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ई का बी है और यहाँ पे भी ई का बी है। ए का क्या है, जेड है। आर का ई यहाँ पे भी है, आर का ई यहाँ पे भी है ना। अब जरा बताओ, आर को आप क्या लिखोगे, आप कहेंगे सर हम आर को ई लिखेंगे। ई को क्या लिखोगे, ई को आप बी लिखोगे। दोनों जगह सेम है, ई यहां से उठा लो चाहे यहां से उठा लो। ए को आप क्या लिखोगे, ए को आप जेड लिखोगे। डी को क्या लिखोगे, आप कहेंगे सर हमने डी को एफ लिखा हुआ है। कोई समस्या, बताओ बताओ। ये हो गया आपका आंसर, एकदम करेक्ट। ठीक है, कॉमन पैटर्न आपको समझ में आया किस तरीके से चलता है। आपको यहाँ पे पैटर्न समझने में फोकस करना है, किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है। अब देखो जरा, इन्होंने क्या बोला, मैन को लिखा है इन्होंने MEN, मैन को लिखा है 129, है ना। और इन्होंने मैन MAN को लिखा है 169। तो इन्होंने बोला है, अच्छा गन, GUN, गन को इन्होंने लिखा है 879। तो आपसे बोला है गेम को क्या लिखोगे, GAME। मैंने कहा हम कॉमन पैटर्न के अंदर चल रहे हैं। इन्होंने M को 1 लिखा है, E को 2 लिखा है, N को 9 लिखा है। यहाँ पे भी देखो इन्होंने M को 1 लिखा है, यहाँ पे भी सेम है। A को इन्होंने 6 लिखा, N को इन्होंने 9, यहाँ पे भी N को 9, यहाँ पे भी N को 9, है ना। G को इन्होंने 8 लिखा है, U को इन्होंने 7 लिखा है, N को इन्होंने 9 लिखा है। समझ गए, कॉमन पैटर्न है, कोई भी अंदर से बाहर नहीं जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा। आप कहेंगे सर जी को हम क्या लिखें, यहाँ से आप देख के लिख दो। जी को 9 लिख रहा है, सॉरी जी को 8 लिख रहा है तो जी को 8 लिख दो। ए को क्या लिखे सर, ए को इन्होंने 6 लिखा है तो ए को 6 लिख दो। एम को क्या लिखे सर, एम को 1 लिखा है इन्होंने तो एम को 1 लिख दो। ई को क्या लिखा जाए, ई को इन्होंने 2 लिखा है तो ई को आप 2 लिख दो। बोलो क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 8612। आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 8612। बताइए जरा, समझ गए बात कि नहीं समझ गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। आइए, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TSAE को लिखा जा रहा है, इसको हम क्या लिख रहे हैं दोस्त, इसको हम लिख रहे हैं, सॉरी, इसको हम लिख रहे हैं TSEW। तो बताओ जरा, HTRON को क्या लिखेंगे, बताइए जरा। ये कॉमन कोडिंग है, बताइए जरा, बोलिए। ठीक है ना। अच्छा, देखिए जरा, ये कॉमन कोडिंग से हटके थोड़ा सा, जो हमने इलॉजिकल एक कोडिंग बताई थी ना, इलॉजिकल जो हमने एक कोडिंग बताई थी, ये इलॉजिकल पैटर्न है। इनमें कोई भी लॉजिक नहीं लगता है, आपका जिस लॉजिक से सेट हो जाए आप इसको कर दो। तो आप देखेंगे कि सर ये EAST, इसको अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ईस्ट लिखा है, ईस्ट को इन्होंने वेस्ट लिख दिया है। तो नॉर्थ को आप क्या कहेंगे सर, हम साउथ लिखेंगे, बस इसी उल्टा क्रम में लिखेंगे।
यानी SOUTH लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए? ये इलॉजिकल पैटर्न था जिसमें से कोई भी लॉजिक नहीं, आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, ये वो वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आइए जरा 38 नंबर, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में क्या बोला इन्होंने कि YLERA, इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको इन्होंने लिखा है TELA। फिर उन्होंने आपसे पूछा कि DCLO को क्या लिखोगे, है ना? तो जरा मेरी बात समझो, अगर आप इसको देखो तो ये क्या बनेगा, EARLY, क्या बनेगा, EARLY, ईयरली। ईयरली का अपोजिट इन्होंने लिखा हुआ है LATE, लेट। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कोल्ड। तो कोल्ड का अपोजिट आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हॉट। क्या लिखोगे, कोल्ड का अपोजिट, कोल्ड का अपोजिट हॉट। बट आप ऐसे नहीं लिखोगे, है ना? कैसे? एक सीक्वेंस में नहीं लिखना है आपको, लिखना है तो जैसे ये इधर उधर लिखे वैसे ही, तो आप ऐसे लिख दो OTH, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो HTO, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो TOH, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों जो होंगे ये सही क्रम होंगे, क्योंकि लिखने का कोई पैटर्न नहीं है, बस ये लॉजिकल पैटर्न है, कैसे भी लिख दे रहा है, हमें उसको पकड़ना है, एब्जॉर्व करना है। ठीक है, आइए अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इन्होंने क्या लिखा है OTT, आप बताओ आगे क्या आएगा, बोलो। तो आप कहेंगे सर ये O का मतलब होता है 1, T का मतलब होता है 2, फिर T का मतलब होता है 3, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, T आएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। बताओ कोई समस्या? ये लॉजिकल पैटर्न है जो आपसे जनरली लोग पूछा करते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन, इसको बताओ जरा। तो आप कहेंगे सर ये, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 50। तो बताओ हम यहाँ पे क्या लिख दें, बोलो जरा, क्या लिख दें यहाँ पे? तो आप कहेंगे सर आप 50 है उसका दोगुना 100 लिख दीजिए। क्या लिख दें, 100। तो हमने यहाँ पे कहा बिल्कुल सही, हम 100 लिख देते हैं, लेकिन 100 को आप लिखते क्या हो, आप क्या बनाओगे 100 के लिए, आप क्या C बनाते हो। ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसान है, बताओ। ठीक है, तो बताओ दोस्त, आज की क्लास को हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? आगे की जो है क्लास हम लोग इसी के आगे शुरू करेंगे 41 से। ठीक है भाई, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है, क्लास समझ में आ रही है, तो आप क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे हमारे जुड़ जाइएगा, पीडीएफ वहां पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी की और भी क्लासेस चलती हैं, मैथ की, हिंदी की, ठीक है, और रीजनिंग भी। ये सारी क्लासेस आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहां पे आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी, तो उनको भी देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाते रहिए। ठीक है, बात आप समझ गए? तो चलिए, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।